वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा। जी सर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 पर वीडियोज लेकर आ रहे हैं सही जानकारी के साथ में। और अभी आपने देखा था, पीछे एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें एक एडीजी अधिकारी थे और वो महिला अधिकारी थी और उन्होंने आपके मेडिकल और प्रशिक्षण के बारे में बताया था। तो जैसे ही वो वीडियो मैंने अपलोड किया, बहुत सारे दोस्त जिनके पास मेरे फ़ोन नंबर्स हैं उन्होंने मुझे कॉल भी किया। कॉल करने के साथ साथ उन्होंने मुझे जो है एसएमएस भी किया व्हाट्सएप पर। कुछ ने एसएमएस किए, कुछ ने व्हाट्सएप किए, तो सभी को मैं जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया था। दूसरा, एक प्रश्न और उभर कर आया था, वहीं प्रश्न ये उभर कर आया था कि प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण कितनी क्षमता है, पीएससी के अलग और सिविल के अलग। इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था, तो सभी को जवाब नहीं दे पा रहा था। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा और रूबरू कराऊंगा वर्तमान में इस समय प्रशिक्षण क्षमता कितनी है यूपी के अंदर, और कितनी खाली होने वाली है दिसंबर या जनवरी तक, और कितनी स्ट्रेंथ इस समय चल रही है फुल। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और देखना और इसको समझना। जब आप लोग समझोगे इससे अच्छे से, तो आप लोगों को सारी जानकारी आप लोगों को पता पड़ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एडीजी जिन अधिकारी थे, उस समय एक मीटिंग चलती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब अपने जो भर्ती के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और पुलिस कर्मचारी थे, वो एडीजी से बात कर रहे थे 2011 से लेकर जो भर्तियां हो चुकी थी उनके बारे में। तो मैं वो वीडियोस देख रहा था। वो वीडियो देखने के बाद में हम लोगों की भर्ती के बारे में वहां आया, 49,568 के बारे में। तो उन्होंने ये कहा था कि हाल ही में जो भर्ती हुई है इस समय, वो बच्चे, हम लोग ट्वीट कर रहे थे, ट्वीट के माध्यम से जब ट्वीट कर रहे थे, ट्वीट में वो उन अधिकारी को टैग किया था। तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने मुझे टैग किया है और टैग करके मुझसे कहा गया है कि जल्द से जल्द हमारा मेडिकल और प्रशिक्षण कराया जाए। तो उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया। तो उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ, मैं रिक्वायरमेंट देखती हूँ, मतलब भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वह देखती हूँ, जो फॉर्म निकलते हैं, आवेदन होते हैं, उस डिपार्टमेंट में हूँ, ना कि मैं जो है मेडिकल और जो है प्रशिक्षण डिपार्टमेंट में, यानी पीएचक्यू और जो है स्थापना डिपार्टमेंट में मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी उन्होंने दिया। थोड़ा उन्होंने बताया था कोविड-19 को देखते हुए अंडर ट्रेनिंग कराई जा रही है, मतलब अंडर कैपेसिटी, यानी जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से कम अंडर ट्रेनिंग जो है कराई जा रही है। उन्होंने इस चीज को बताया था। नहीं आपको समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसमें आप देखना। उन्होंने इस चीज को कहा है कि अंडर ट्रेनिंग मतलब अंडर जो हमारी क्षमता है उस क्षमता से अंडर करके, मतलब कम करके कोविड-19 को देखते हुए प्रशिक्षण करा है, इस बात को उन्होंने कहा था। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मेडिकल उस समय कराया जाता है अभ्यर्थी को जिस समय प्रशिक्षण कराना होता है, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये सारी बातों को उन्होंने बताया था। तो इस बात से सीधा सा मतलब यही है कि मेडिकल और प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने बताया कि मेडिकल और प्रशिक्षण के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अभी शुरू हो चुका है। और मेडिकल और प्रशिक्षण के बारे में एडीजी स्थापना या मुख्यालय से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो ये जानकारी उन्होंने बताई। दूसरा, मेडिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, सेकंड बैच के मेडिकल के बारे में पहले भी कई सारी वीडियोज ला चुका हूं कि आपका जो मेडिकल है दिसंबर के अंत से शुरू हो सकता है और जनवरी तक आप लोगों की मेडिकल की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ये जानकारी मैं आप लोगों को सेकंड बैच वालों को कई बार दे चुका हूँ। दूसरा, यहाँ पर पूछा गया था सिविल और पीएससी का मेडिकल। तो दोस्तों, पीएससी वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के तौर से कह सकता हूँ कि आप लोगों का भी नंबर बहुत जल्द आने वाला है, घबराना नहीं है। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। हम लगातार मैं बना हुआ हूँ, आप लोगों को बताने से ही ये नहीं साबित हो सकता कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। भरसक प्रयास किया जा रहा है आप लोगों की सही जानकारी निकालने के लिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई जानकारी निकल कर आए और मैं आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाऊं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई। मेडिकल सेकंड बैच का होगा, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकता है और जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आती है प्रशिक्षण प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, प्रदेश के जो अंदर जो प्रशिक्षण कराता है डिपार्टमेंट, तो आपने पीछे देखा होगा, बताया था भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा था कि प्रदेश के अंदर 15,000 की प्रशिक्षण क्षमता है, यानी स्थायी और अस्थायी केंद्रों को मिलाकर के जो प्रशिक्षण क्षमता है वो जो है इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ पर 25,000 की प्रशिक्षण क्षमता है। तो एक चीज समझिए, यहाँ पर 14,000 अभ्यर्थी जा चुके हैं, इस समय कर रहे हैं प्रशिक्षण, और कुछ मृतक आश्रित हैं जो पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं,
और उसके बाद में जो इस समय ट्रेनिंग 3500 के करीब 2013 बैच वाले और 2015 वाले हैं, कुल मिलाकर के इस समय जो प्रशिक्षण क्षमता की जो स्ट्रेंथ है वो फुल है। और कुछ अंडर ट्रेनिंग की वजह से, मतलब अंडर कैपेसिटी कोविड-19 को लेकर के उन्होंने फुल दिखा दी है। तो कुल मिलाकर के इस समय जो स्ट्रेंथ क्षमता है प्रदेश के अंदर वो फुल है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो प्रशिक्षण क्षमता है वो फरवरी तक जो है प्रशिक्षण क्षमता काफी हद तक खाली हो जाएगी, जिससे कि शायद वो सेकंड बैच को बुलाया जाए इसी बीच में दरमियान। जैसे ये बैच खाली होता है सेकंड बैच, ये सेकंड बैच के लिए स्ट्रेंथ खाली होती है। जो 2013 वाले बैच के अभ्यर्थी हैं, मृतक आश्रित हैं और जो कोविड-19 का प्रभाव कम होता है, जिसके थ्रू अंडर कैपेसिटी के थ्रू ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो ये सारी क्षमता को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने कहा था कि जैसे ही भर्ती जो कोविड-19 का प्रकोप कम होगा तो दूसरा जो बैच होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। तो आप समझ सकते हैं इस बात के लिए कि जो अंडर कैपेसिटी थी उसके कोविड-19 को देखते हुए उसमें अंडर कैपेसिटी में प्रशिक्षण करा रहे हैं। तो एक तो वो चीज, दूसरा जो 2013 वाले बैच के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को पता होगा जुलाई में उन लोगों का जो है बुलाया गया था, तो वो लोगों की भी आरटीसी समय चल रही है, वो फरवरी में समय समाप्त हो जाएगी। और कुछ मृतक आश्रित पहले से ऑलरेडी प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो उनकी भी कैपेसिटी जो है खाली होने वाली है। तो जब वो कैपेसिटी खाली हो जाएगी तो 3 कैपेसिटी मिलाकर के काफी अच्छा जो है स्ट्रेंथ खाली हो जाएगी यूपी के अंदर, जो कि फरवरी के दरमियान में आप लोगों का जो है स्ट्रेंथ खाली होने वाली है। काफी दरमियान, कुछ दिसंबर में खाली होगी, कुछ जनवरी में खाली होगी, कुछ जो है फरवरी के दरमियान खाली होगी, कुछ कोविड-19 को मिलाकर के कुछ अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ खाली होने वाली है फरवरी के प्रथम वीक में। तो मान के चलिए कि सेकंड बैच का जो दरमियान है कुछ जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ अच्छा सुनने के लिए मिले। और पीएससी वाले अभ्यर्थी भी दोस्तों घबराए नहीं, क्योंकि जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव बहुत कम हो चुका है यूपी के अंदर, तो आपने पहले से ही बयान को सुन चुके हैं। जब कोविड-19 का जो है प्रकोप कम हो जाएगा तो उस समय हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैपेसिटी के हिसाब से बुलाए जाएंगे। तो कैपेसिटी इस समय जो प्रशिक्षण हो रहा है कोविड-19 को देखते हुए ट्रेनिंग क्षमता को जो है उसको अंडर कैपेसिटी के थ्रू इसमें प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जैसे ही ये प्रकोप, मुझे लगता है अब तो बिल्कुल है ही नहीं, 70,000 संख्या थी आज से 15 से 20 दिन पहले यूपी के अंदर कोविड-19 की, और अब जो क्षमता है वो 22,000 के करीब है। आप लोग देख सकते हैं कितना घट के कोरोना आ गया, लगातार घटता जा रहा है और प्रशासन बहुत ज्यादा कोविड-19 को कम करने में लगा पड़ा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोगों का नंबर बहुत जल्द आने वाला है, पीएससी सिविल दोनों का। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। और एक जानकारी और मैं आप लोगों को अंत में दे रहा हूं कि मैं अच्छा खासा प्रयास कर रहा हूं, एक ऐसा कदम उठा रहा हूं मैं जिससे कि आप लोगों को मेडिकल कितने अभ्यर्थियों को होगा सेकंड बैच में और कितने अभ्यर्थी जाएंगे, और प्रशिक्षण जैसे कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 3 चरणों में प्रशिक्षण होगा, 4 में होगा, ये सारी जानकारी निकालने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जैसे ही ये मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा। कोशिश लगातार बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश बरकरार कर रहे हैं। जैसे ही ये जानकारी हम लोगों को मिलती है आप लोगों को लेकर आऊंगा मैं ये जानकारी। तब तक के लिए दोस्तों ये जानकारी मैंने आप लोगों को पहुंचाई, जैसे कोई जानकारी आएगी आप लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।